निर्जायत। सर एक बार सामने देखिए, सर एक बार यहाँ देखिएगा तो में हर समय कदम से कदम मिलाकर चलने वालों को किस तरह मूर्ति का द्वार दिखाया कि वे उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। स्वागत भाषण कर आज दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाठक साफ करना चाहता है। ये जरूरी नहीं कि लोग आपको जाने, लेकिन ये जरूरी है कि आपके काम को लोग जाने। डॉक्टर पाठक, एक कबीर का दोहा मुझे याद आता है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में एक खेत है, बारिश में एक। बर्तन में एक खेत है, बारिश में एक। एक में कलंक जो इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ था, एक में काला धब्बा जो इतिहास के पन्नों को बदल नहीं रहा था। एक उस व्यक्ति ने उस इतिहास को बदल दिया, इस देश से उस कलंक को मिटाने के लिए प्रेरणा दी। और आज जिस व्यक्ति ने सन 73 में 2 टॉयलेट से काम शुरू किया था, आज 1.3 मिलियन तक हाउस में टॉयलेट, 50 मिलियन में है। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर इस विदेशन पाठक ने, इस उस व्यक्ति ने अगर ये सोच ना होती तो आज इस देश की 10% जनता महिला ढूंढी होती। इस देश की 10% जनता महिला ढूंढी होती। एक इतने बड़े कलंक को खत्म करने वाला व्यक्ति आए हमारे पीछे। और इस महोत्सव में हमको खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, गर्व हो रही है कि इस समय हम शामिल हुए। स्वागत करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति की ओर से भेंट की जा रही है। 2016 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण समारोह में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वस्ति सत्कार सारस्वत सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए मेरी शुभकामनाएं व बधाई। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को अमेरिका के प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मान करेंगे। हमारी संस्था की ओर से डॉक्टर ऋचा सूद, मधु मिश्रा, पूनम मालिया, और बुंदेलखंड विकास परिषद की ओर से महारानी लक्ष्मी
सर अरे पगड़ी पहनाने में तो शंख ध्वनि होनी चाहिए भाई। पहने लेना पड़ेगा पाठक जी को, और शंख ध्वनि लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक बार ये देखिए अभी। तुम अपने जीवित समय में पूज्यनीय हो जाओ, तुम्हें लोग पूजें। और मित्रों, मुझे लगता है कि वो प्रमृत्यु हुई विंदेश्वर पाठक अपने ही समय में जो पूजनीय हो जाए, जो अपने ही समय में लीजेंड हो जाए, जो किंवदंती पुरुष हो जाए, लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सामाजिक संस्थाओं की नजर जिस पर जाए, उस विंदेश्वर पाठक के उपलब्धियों में शरीक होने के लिए आज हमने ये महोत्सव आयोजित किया है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत माननीय विंदेश्वर पाठक का साहित्यकारों की ओर से, रचनाकारों की ओर से और उन सब जिंदा लोगों की ओर से सम्मान करता हूँ जो समाज में परिवर्तन की ललक अपने मन में रखते हैं। तो पहला काम की शुरुआत हुई वो 500 रुपये। तो मैंने भी कहा कि जगत भैया आपका काम तो आसान है, आप सरकार में हो और आपको ऑर्डर देना है, काम ठीक से हो ये देखना आपका काम है, अच्छे से काम हो जाए। पैसा कहाँ से आएगा उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं। जो पैसा सरकार का है वो सही सही खर्चा हो जाए उसका कोई जवाब करते हैं, उन जिम्मेदारियों को दी जाती है। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, तो मेरा काम इतना कठिन होगा अंदाज कर सकते हैं कि 500 रुपए से ही जगह पर और संजोग से हम नाम वायर का नाम खोल दी है, जबकि इसके बर्मा साहब का, उनके साथ श्री सुरसोटी जी आए हैं उनका, और कई लोगों का दक्षिण जी का, तो उनके हम खा गए होते तो फिर काम कौन देता? इतना बड़ा काम कोई दे आपको करने के लिए, अपने आप बहुत बड़ी बात है। 5 रुपया देता है किसी को, तो ये 500 रुपये में ईमानदारी बरतनी थी और ईमानदारी न बरतती तो आज यहाँ संस्थाती नहीं। तो पैसा कमाओ और पैसा बचे उससे संस्था चलाओ, और उस पैसे को फिर हमने देखा। माया, कबीर ने कहा माया ठगनी मैं जाने। तो माया जो है ठगनी है। जब पैसा आता है आदमी के तो माया जो है उससे बहुत काम करवाती है। माया हमारे लिए कहते आपको ऑफिसर से निरंतर बाद आपको देंगे ही देंगे। मैं भी आपको बधाई देता हूँ, अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। अशोक जोशी की जाओगे डॉक्टर के पास आ जाए। सर सामने देखिएगा।
बेहतरीन गज़लकारों में शुमार हैं और देश भर में कविता पाठ के लिए जाते हैं। डॉक्टर अरुण साहब हैं, साहित्य में हैं, इनका मैथमेटिशियन है, गणित विशेषज्ञ हैं। कई पुस्तकें इनकी गणित की जो है कोर्स में लगी हुई हैं। गणित के कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आपने बताया, पर इस तरह की जानकारी हो जानी चाहिए। बलबीर सिंह जी मेजर बलबीर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, श्री बलबीर सिंह जी भसीन। को नमन करती हूँ। विश्व विभूति परमादरणीय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी को नमन करती हूँ और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि कुछ लिखूं, लेकिन शब्द एक साथ बाहर आना चाह रहे थे। विंध्य विस्तार हमको दिया, नया विंध्य विस्तार हमको दिया, सुलभ स्वच्छ संसार हमको दिया, सजाया नवल पुष्प से गुलसिता, सजाया नवल पुष्प से गुलसिता, ये सुंदर सा उपहार हमको दिया। नमन सृष्टि भूषण तुम्हें है, नमन नमन सृष्टि भूषण तुम्हें है, नमन है सरिता विचारों की कल कल, नमन नमन है, नमन तुमको शत शत नमन, सजाया संवारा हमारा चमन। बहुत बहुत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। दो पंक्तियां मैं भेंट करता हूं आपको, जो मैंने आपके बारे में समझा और जाना आज के अभिनंदन के दिन, कि जैसे हो वैसे दिखो, पहलो नहीं नकार। ये सादगी, ये सहजता, ये सरलता, ये सोच, ये चिंतन। तो मैंने कहा कि जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकार, कांटों का भी घर मिले बनकर रहो गुलाब, कांटों का भी घर मिले बनकर रहो गुलाब। पाठक जी ने इसका पालन किया है। शेर ये है कि हम इल्म में शोहरत में बड़े कितने हों, लेकिन हम इल्म में शोहरत में बड़े कितने हों, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। हम इल्म में शोहरत में बड़े कितने हों, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। हमारे खुशनसीबी की आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से सुरेश अवस्थी साहब और पवन जैन साहब से मुलाकात हुई और आप सबसे मुलाकात हुई। एक छोटी सी नज़्म है और मोहतरम विंदेश्वर पाठक साहब को देख के अभी मैंने कही है। एक फरिश्ता सिफत इंसान यहाँ मौजूद है जिसने पूरी जिंदगी खिदमत में लगा दी। सुनिएगा, ताज़ा शेर है पवन भाई, सुरेश भाई सुनिएगा। जिंदगी क्या है, एक फसाना है। जिंदगी क्या है, एक फसाना है। अश्क पी पी के मुस्कुराना है। पीरो मुर्शिद हो या के आप के मैं, जो भी आया है उसको जाना है। हाँ मगर जिंदगी उसी की है, दूसरों के जो काम आता है, और खुद को बिटा के सबके लिए रोशनी बांटता है हर जानिब। दर्द सारे जहां के अपना कर और खुशियों को आम करता है। मेरा ईमान है यही माजिद, जिंदा रहता है मर नहीं सकता, और उनमें ही नाम है इनका, खिदमत खल्क काम है इनका। एक लंबा सफर है ए लोगो, नाम विंदेश्वर है ए लोगो। दिल से उनको सलाम करता हूँ, हर खुशी उनके नाम करता हूँ। पाठक जी, पंडित सुरेश निरोध जी,
और तमाम विद्वज्जन जो इस मंच पर और आप सब उपस्थित श्रोताओं के बीच बैठे हैं, श्रोताओं के साथ बैठे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। सीधे सीधे कविता से बात जोड़ता हूँ। सुलभ संस्था की बात चली, गरीबों को, समाज के सबसे शोषित तबके को ऊपर उठाने की बात चली। सुलभ संस्था के माध्यम से आसान कर देंगे अंधेरों हम तुम्हारी जिंदगी वीरान कर देंगे, और किसी को हो न हो हम पर यकीन लेकिन हमें तो है, किसी को हो न हो हम पर यकीन लेकिन हमें तो है, इबादत करके हर पत्थर को हम भगवान कर देंगे, इबादत करके हर पत्थर को हम भगवान कर देंगे, इबादत करके हर पत्थर को हम भगवान कर देंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से आज का दिन हम सबके लिए जो लोग यहाँ मौजूद थे, एक ऐसे महापुरुष के साथ हम लोग थे। मैं यकीनन मानता हूँ कि पूरी दुनिया में 20वीं सदी में शायद ही महात्मा गांधी से बड़ा कोई एक महापुरुष आया होगा, लेकिन उस महापुरुष ने एक सपना देखा था भारत में, और वो सपना था कि भारत जब आजाद हो तो उनकी कल्पना में था कि हिंदुस्तान महिला प्रथा से विहीन हो, और अगर उस महिला प्रथा से विहीन करने में हिंदुस्तान के किसी सपूत ने, भारत माँ के किसी सच्चे बेटे ने उस यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति दी है, तो उसका नाम है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों की दिल तोड़ दिए। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों की दिल तोड़ दिए। सर उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, सर उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुख मोड़ दिए। और एक शेर नवाज देवबंदी साहब आपके लिए कह रहा हूँ, आप अगर कहीं शेर हो गया हो तो बात दीजिएगा, पूरे सदन में पढ़ रहा हूँ। हमको जब दर्द अपने पे आता है तब दूसरे का दर्द समझ में आता है। इस बात को कहने की कोशिश की है कि अपने घर छूट के, वसीम साहब, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। और आज के हमारी जो नई पीढ़ी है उसको जो नेतृत्व देने वाले, अब कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस तरह के लोग तो है नहीं, जिन लोगों से काम चलाना है, उस पर मैं एक बात कह रहा हूँ। कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, बल्ब जलते थे जो खंभों पे सभी फोड़ दिए। और ये शेर कि ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़, ऐसी आसत। एक बात और कहूँ, संत आपने कहा, संत की व्याख्या बिल्कुल अच्छी की आपने, जिसने सभी इच्छाओं का अंत कर दिया।
100 से सभी अंत कर दिया, वो संत हो गया। भगत कौन है? जिसमें भाव से भाव, प्रभु के प्रति भाव है, गौ से ज्ञान है और तौ से त्याग। ये 3 चीजें जिसमें है वही भगत होता है। अभी बहुत सी बातें मैं पाठक जी का व्यक्तिगत रूप से या नाम लेके कोई प्रशंसा करता ही नहीं। मेरे 15 मिनट का एक गीत है इनके पास, जो कि मैंने उस वक्त लिखा था कि मैं मास कम्युनिकेशन में क्या था। सुबह उसके मुख्य नायक परम श्रद्धेय आदरणीय चंद्रशेखर पाठक की उपस्थिति के लिए सादर नमन करता हूँ। नीरज जी और आप सबकी उपस्थिति के लिए सादर नमन, धन्यवाद।